दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके मिशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनंत विस्तार की आविष्कृत चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र। दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ चीज़ें बताने वाला हूं जो आपके हमेशा डाउट में रहती हैं। उन चीज़ों को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, पहले मैं बात करता हूँ कुचालक। जो हमने इससे पहले वीडियो पढ़ा था वो पढ़ा था कुचालक आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बात करेंगे चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। तो पहले उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कुचालक के कारण। मान लीजिए हमारे पास एक कुचालक प्लेट है, ठीक है। कुचालक प्लेट है, जब हम इसको आवेश देते हैं, इस पे भी दो पृष्ठ हैं, एक फर्स्ट पृष्ठ ये है, सेकंड पृष्ठ ये है इसका, ठीक है। और इसका एरिया कितना है, ए है, और इसका जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है। जब हम इसको क्यू आवेश देते हैं, कितना आवेश देते हैं, क्यू, तो वो इसके हर एक पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, और इसके कारण हमने जो पी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र निकाला था, वो कितना निकाला था, वैद्युत क्षेत्र कितना निकला था इस पे, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमने निकाली थी। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस P पॉइंट से एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ऐसे एक गॉसियन सरफेस बनाया, ठीक है। अब देखो इसका एरिया ए है, तो मैं इस जो गॉसियन पृष्ठ है इसका भी एरिया ए ही मानते हैं, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा समझाने के लिए मैं इसको A1 और इसको A2 मान लेते हैं, इसको A1 इसको A2 मान लेते हैं, और इसका जो राउंडेड है उसको हम A3 मान लेते थे, ठीक है। मान लीजिए ये वाला जो है वो A3 है, ठीक है। और जबकि A1 और A2 ये समान है, तो हम क्या करते थे, A3 से निकलने वाला तो कोई फ्लक्स नहीं होता था, यहाँ से जो D5 निकलता था, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से हम एक छोटा सा एरिया मान लेते हैं DA3, इसी को DA3 कर दिया, तो ये जो एरिया है इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, और इसकी जो क्योंकि हमारी जो प्लेट है वो इस तरीके से रखी हुई है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो ये होगा, और इसका जो राउंडेड पोर्शन है, इसका जो एरिया है वो इस तरीके से है ऊपर की ओर। तो दोनों के बीच में जो कोण बनना है वो 90 बनना है, और हमें पता है कि फाई बराबर E इंटू ए, ये होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस 90 हो जाएगा, यानी कि जो कॉस थीटा होता है वो किस किस के बीच का कोण होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा जो हमारा एरिया होता है उसकी डायरेक्शन के बीच का कोण होता है क्या, कॉस थीटा। और ये अगर 90 हो गया तो ये फाई कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से जो D∅3 होगा वो आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम DA1 मान लेते हैं, छोटा सा एरिया, तो यहाँ से जो निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो D∅1 होगा, तो D∅1, और यहाँ से जो यहाँ पे भी एक P पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो निकलने वाला फ्लक्स होगा D∅2 मान लेते हैं, और यहाँ पे जो एरिया छोटा सा मान लेते हैं DA2, ठीक है। तो यहाँ से जो निकलने वाला फ्लक्स होता है, और यहाँ से जो निकलने वाला फ्लक्स होता है, और यहाँ से जो निकलने, यहाँ तो 0 ही हो गया, तो इन तीनों को जब जोड़ देते हैं, ठीक है, तो कितना वो निकल के आ जाता है हमारा जो भी फ्लक्स निकल के आता है। और मान लीजिए यहाँ से D∅E इज इक्वल टू क्या करते हैं, D∅1 प्लस D∅2, ठीक है, और प्लस D∅3, इस तरीके से इन तीनों को जोड़ के और हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसका समाकलन करते हैं, यहाँ पे समाकलन करके जब हमारा ये फाई निकल के आता है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखते हैं, और जो Q होता है, Q
अब यहाँ से हमें देखना है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये Q क्या है? इस गॉसियन सरफेस से घिरा हुआ आवेश है। ये जो गॉसियन सरफेस है, इससे घिरा हुआ आवेश कौन है? Q। ठीक है, इससे घिरे हुए आवेश के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है ये वैद्युत फ्लक्स। तो हम इस Q को कैसे निकालते हैं? सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए। ए तो हो गया इस जो प्लेट है इसका एरिया, और ये जो सिग्मा होता है, अब मान लीजिए मुझे इसका एरिया पता नहीं है, ठीक है, इसका एरिया मुझे पता नहीं है, तो जो सिग्मा है ये मात्रा क्या है? 1 वर्ग मीटर में उपस्थित, यानी कि यूनिट एरिया में, यानी कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा। एकांक क्षेत्रफल की बात करूं तो 1 वर्ग मीटर में कितना आवेश है, वो चीज है ये सिग्मा। तो अगर इसका एरिया ए है तो ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे एरिया में कितना आवेश है वो निकल के आ जाता है। तो Q बराबर यहाँ से कितना निकल आता है? सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे सिग्मा इंटू ए रख देते हैं, और यहाँ पर हमारी जो टोटल 2EA आ जाता है, तो वहाँ पे कैंसिल आउट करके हम इतना निकाल लेते हैं टोटल, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं चालक प्लेट पर। तो यहाँ पर क्या था? आवेश इसके हर एक पॉइंट पर था, लेकिन जब हम बात करते हैं चालक प्लेट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है जो हर टीचर आपको नहीं बताएगा। ठीक है, यहां पर ये जो चालक प्लेट है, इस चालक प्लेट के भी 2 पार्ट हैं, यानी कि 2 पृष्ठ हैं, फर्स्ट और सेकंड। जब इसको हम Q आवेश देते हैं तो इसके पृष्ठ पर आवेश फैल जाता है। ये प्लेट जस्ट ऐसे रखी हुई है, पतली प्लेट है ये, ठीक है। ये जैसे एक तरीके से हमारा कागज जो होता है, कागज की मोटाई कितनी होती है? बहुत कम होती है। तो सेम वैसी है ये। अब देखो, जब हमने इसको Q आवेश दिया तो पृष्ठ सेकंड पर भी आवेश Q और पृष्ठ फर्स्ट पर भी आवेश हो गया। तो ये Q 2 भागों में डिवाइड हो गया, Q/2, और ये भी हो गया Q/2 में। अब देखो, ये Q/2 हो गया और ये भी Q/2 हो गया। तो अब मैं ये बात कहने वाला हूं कि इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि जब हम चालक प्लेट को आवेश देते हैं तो वो आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। इसके अंदर यानी कि हर एक पॉइंट पर आवेश नहीं होता है, ओनली कहां पर होता है? इसके सरफेस पर। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके अंदर 0 होती है, इसके इनसाइड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। जब हम आपको समविभव पृष्ठ पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र 0 क्यों होता है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे कि बहुत समझने वाली बात है कि इसके एक पृष्ठ के कारण, ये जो एक पृष्ठ है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली है कितनी? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एक P पॉइंट है, P पॉइंट, इस पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वो वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ बन के कारण कितना निकल के आएगा? इतना ही निकल के आएगा। चलिए निकाल कर देख लेते हैं इस चीज को। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र मैंने मान लिया E है, पृष्ठ बन के कारण वैद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, सेम ऐसा गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। ये गॉसियन पृष्ठ बनाया, तो ये गॉसियन पृष्ठ मान लीजिए, ये जो हमारा पृष्ठ बन है इसका एरिया कितना है? A है, इसका पृष्ठ 2 का एरिया A है, इसका पृष्ठ घनत्व कितना? सिग्मा, इसका भी पृष्ठ घनत्व कितना है? सिग्मा है। अब देखो इस पर आवेश कितना फैला हुआ है? Q/2। तो ये जो गॉसियन पृष्ठ है इसका भी एरिया A ही है, यानी कि इसने कितना आवेश घेर रखा है? Q/2 को घेर के रखा हुआ है। अब देखो हमें निकालना है क्या? फ्लक्स। तो यहां से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? d∅, और यहां से तो कोई भी फ्लक्स नहीं निकल रहा होगा क्योंकि कोई भी बल रेखा नहीं है यहाँ पे। जब तक बल रेखा इस पृष्ठ से पास नहीं होगी तो हमारा फ्लक्स 0 होगा। इस राउंडेड वाले जो पोर्शन है, मान लीजिए इस तरीके से प्लेट है आपकी, और ये प्लेट रखी हुई है, ये प्लेट है इस तरीके से, और ये हमारा क्या है? गॉसियन पृष्ठ है। तो ये वाला जो भाग है यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा है,
और ये जो राउंडेड वाला होगा यहाँ से भी कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा होगा, क्योंकि इसके एरिया की जो डायरेक्शन है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की डी फाई हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया मान लेते हैं डी ए। तो डी ए से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, डी फाई। तो डी फाई इज इक्वल टू कितना होगा, ई इंटू डी ए डॉट डी ए। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि एरिया और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन समान है, तो थीटा 0 हो जाएगा, यानी कि cos 0 का मान 1 हो जाएगा यहाँ से, ई डी ए कॉस थीटा जब करेंगे। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए, ये निकल आया। इसका जब हम समाकलन करेंगे, तो जब समाकलन करने पर यहाँ पे फाई ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई इंटू, और इस एरिया का समाकलन करेंगे, ई बाहर आ जाएगा इसके इस तरीके से, और जब इस डी ए का समाकलन करेंगे तो यहाँ से फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, अब इस फाई की जगह पे हम क्या रखेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फाई क्या है, इस गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश का कुल 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इस गॉसियन पृष्ठ से कितना आवेश घिरा हुआ है, q/2, और इसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना, यानी कि यहाँ पे जो हम q अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखते हैं, तो q की जगह पे हम q/2 रखेंगे, क्योंकि घिरा हुआ आवेश q/2 है, और e इंटू ए। ठीक है, चलिए यहाँ को समझ लेते हैं इससे। तो इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू ए। तो ए को इस साइड भेज दीजिए, तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा q अपॉन ए 2 एप्सिलॉन नॉट। तो q अपॉन ए क्या होता है, q अपॉन ए आपका होता है सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ से E इज इक्वल टू आ जाएगा, q अपॉन ए की जगह पे हम सिग्मा रख देंगे, तो 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पृष्ठ बल के कारण जो वैद्युत क्षेत्र निकला, इस पृष्ठ बल के कारण जो वैद्युत क्षेत्र निकला, वो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र के बराबर निकला हुआ है। ठीक है, अब हम अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं। इस चीज को मैंने प्रूव कर लिया है, तो चलिए अब हम अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं। ये रहा हमारा एक चालक प्लेट। ठीक है, और इसको हम जब Q आवेश देते हैं तो इस पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। याद रखना, चालक प्लेट में इसके पृष्ठ पर वितरित होता है, जबकि जो कुचालक प्लेट होती है उसके हर एक पॉइंट पर आवेश होता है। ठीक है, इसमें 2 पृष्ठ हैं, फर्स्ट ये है और सेकंड ये रहा। इसका भी एरिया, इस वाले पृष्ठ का एरिया ए है, और इस साइड का जो एरिया है उसका भी ए है एरिया सेकंड पृष्ठ का। ठीक है, इसका भी जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है, और इसका भी पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। अब क्या होगा, यहाँ पे एक पी पॉइंट है, इससे प्लेट इस तरीके से खड़ी हुई है, और इससे बहुत कम दूरी पर एक पॉइंट पी है। ठीक है, बहुत कम दूरी पर एक पी पॉइंट है। तो इसके कारण यहाँ पे हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र। तो पृष्ठ बल के कारण वैद्युत क्षेत्र मान लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, r है। तो पृष्ठ बल के कारण जो वैद्युत क्षेत्र हुआ वो E1 हुआ, और पृष्ठ 2 के कारण भी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, E2 हो जाएगा। और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, समान है, तो यहाँ से E इज इक्वल टू दोनों ऐड हो जाएंगे, E1 प्लस E2। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि पृष्ठ बल के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1, वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और पृष्ठ 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब E इज इक्वल टू टोटल कितनी है इस पॉइंट P पर, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों के मान हमने यहाँ पे रख दिए।
तो E इज इक्वल टू का आ जाएगा, लासा ले लेते हैं तो 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा। ठीक है, अब यहाँ से E इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कुचालक प्लेट के कारण जो निकली थी जस्ट उससे दोगुनी ये निकली हुई है। ठीक है ना, और इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0, याद रखना। चलिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको कि यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड ही हमने क्यों निकाली है दोनों। मैंने आपको बताया था कि जैसे प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण अगर हम पी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र देखेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा, और अगर ये माइनस आवेश होगा तो अगर पी पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इसकी ही डायरेक्शन में होगी, यानी कि प्लस से दूर की ओर होगी और माइनस के कारण माइनस की ओर होगी। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र E0 क्यों होता है, चलो समझ लेते हैं इस चीज को, हालांकि संभव प्रश्न में भी समझाऊंगा। तो ये जो प्लस है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड होगी, और ये प्लस है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड होगी, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे को कैंसिल करती जाएंगी, इस तरीके से ये पूरा न्यूट्रल हो जाएगा अंदर, तो कोई भी वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर नहीं होगा। तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0, यानी कि इस साइड की बल रेखाएं इस साइड की बल रेखाओं को कैंसिल कर रही होंगी, तो टोटल वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बस इतनी ही आपसे गुजारिश है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।